हेलो एवरीवन, दिस इज शशिकांत कुमार फ्रॉम IIT मद्रास। आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो बहुत सारे स्टूडेंट एज ए जेईई मेंस क्लियर करने के बाद वो सोचते हैं कि अब हमें हमारा इतना रैंक, हमारा इतना स्कोर, हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या जो स्टूडेंट जेईई मेंस का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा दुविधा की बात होती है कि वो एज अ इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जेईई मेंस में कितना रैंक चाहिए कि हमें कम से कम अपना एनआईटी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो जो एनआईटी कॉलेज जो आपको लेने हैं, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम एनआईटी में जाएंगे तो एनआईटी अगर हमने स्कोर करा जेईई मेंस में, उस स्कोर के थ्रू हमारा जो रैंक है उसके बेसिस पर हमें कौन सा एनआईटी मिल सकता है, और उस एनआईटी अगर मिल रहा है तो कौन से जो एनआईटी मिल रहा है उस एनआईटी में कौन से रैंक पर हमें कौन सा ब्रांच मिलेगा। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बात होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो हमारे जेईई मेंस की स्कोर होंगे उस स्कोर से, जो स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा रैंक होगा उस रैंक के अकॉर्डिंग हमें कौन सा ब्रांच किस एनआईटी में मिलेगा उसका डिस्कशन आज हम करने वाला है। तो फाइनली हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे लिस्ट बना रखा है, पीछे आप देख सकते हैं। इन सभी लिस्ट में मैंने सबको लिस्ट आउट करूंगा और सबको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज हैं और किस किस रैंक पर उसमें क्या क्या ब्रांच हमको मिल सकते हैं। तो पहले नंबर मैंने एनआईटी ट्रिची रखा हुआ है। एनआईटी ट्रिची काफ़ी ढंग की है, थोड़ी सी अपने टॉप एनआईटी में फर्स्ट रैंक पर आती है। तो एनआईटी ट्रिची अगर मैं बात करूँ तो एनआईटी ट्रिची में जो हमें अगर हमें CS ब्रांच लेना है, क्या लेना है, CS ब्रांच लेना है, तो CS ब्रांच के लिए आपको कम से कम 2500 रैंक लेकर आना पड़ेगा। अगर 2500 अंडर द 2500 हो तो आपका क्या है, सेव है, CS ब्रांच आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जो वहाँ ट्रिची के हैं, क्योंकि उनके लिए मैं ये रिफ़र नहीं करूँगा, जो स्टूडेंट नॉर्थ साइड के हैं, तो नॉर्थ साइड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होता है यहाँ पर सर्वाइव करना, क्योंकि यहाँ पर पूरा वेशभूषा, कल्चर, भोजन सब कुछ चेंज होता है। तो साउथ वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा प्रीफर करते हैं इसमें जाने के लिए। ठीक है, पर नॉर्थ वाले हैं तो नॉर्थ वाले यहाँ नहीं जाएंगे। अगर उनका मन ही है कि नहीं मुझे एनआईटी ट्रिची लेना है तो नो डाउट आप जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको मतलब CS ब्रांच लेना है तो वो आप इतना रैंक क्या करो, 2500 अंडर द लेकर आते हो तो आप सेफ हो, आपको उतना रैंक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और ब्रांच है, अगर मान लेते हैं कि आपको एनआईटी ट्रिची का टैग चाहिए, एनआईटी ट्रिची का आपको टैग चाहिए लेकिन आपका रैंक बहुत गंदा है, तो अगर आपको एक और उसमें ब्रांच है जिसका नाम है मटेरियल इंजीनियर एक होता है, जो कम से कम अगर वहाँ के भी स्टूडेंट तो 21,000 भी रैंक लेकर आओगे तो भी आपको एनआईटी का टैग मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ के जो रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं उनके लिए 52,000 तक भी क्या करेगा, एक ब्रांच मिल जाएगा। पर इसका भी काफ़ी स्कोप है आज का, जो मेटल इंजीनियरिंग है इसका भी आज के समय में काफ़ी स्कोप चल रहा है। ठीक है, काफ़ी ये चीज़ें हैं, तो आप इसको एज ए एंजॉय कर सकते हो लेकर। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट पर हमारा आता है MNIT इलाहाबाद। MNIT इलाहाबाद है, और जो स्टूडेंट अगर आप इलाहाबाद समझ लीजिए जो नॉर्थ साइड के हैं तो नॉर्थ साइड के लिए काफ़ी ढंग की एनआईटी मानी जाती है, जो उनके लिए यहाँ पर सर्वाइवल होते हैं, वो कल्चरल का भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, खाने पीने का सब कुछ उनके घर का जैसा होता है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। तो इसमें MNIT में जाने के लिए अगर MNIT आपको इलाहाबाद लेना है तो आपको कम से कम जो CS ब्रांच अगर चाहिए तो CS ब्रांच में आपको जो रैंक चाहिए वो नियर अबाउट 6000। अगर अंडर द 6000 आप रैंक लेकर आते हो तो सेव है, आपको MNIT इलाहाबाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं आपको MNIT का इलाहाबाद का सिर्फ टैग चाहिए कि नहीं भैया हमको उस कॉलेज में जाना है, हमें टैग चाहिए, टैग लगे, क्योंकि NIT के टैग का थोड़ी सी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आपको टैग चाहिए तो टैग के लिए आपको एक ब्रांच उसमें है। ठीक है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है, तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कम से कम अगर आप 42,000 के नियर अबाउट अगर रैंक लेकर आते हो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पर आप समझ रहे हो कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं है आज के समय में, लेकिन कहीं ना कहीं इसका धीरे धीरे मार्केटिंग बढ़ रही है, तो लोग इसकी भी क्या कर रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो इस ब्रांच को लेकर। ठीक है, तो अगर आपको टैग चाहिए तो टैग वाले आते हैं। अच्छा जो इस उत्तर प्रदेश वाले हैं वो अगर 40,000 के नियर अबाउट भी रैंक लेकर आते हैं तो उनको ये कॉलेज मिल जाएगा MNIT। ठीक है, इलाहाबाद इतने रैंक पर, लेकिन ये ब्रांच मिलेगा। ठीक है, ये ब्रांच CS नहीं मिलेगा, CS के लिए आपको अंडर द स्कोर करना पड़ेगा 600। ठीक है, अब देखो हाँ, अगर थर्ड नंबर पर हमने रखा हुआ है NIT अगरतला को, थर्ड नंबर पर हमने रखा हुआ है NIT अगरतला को। NIT अगरतला की बात करें तो अगर NIT अगरतला में आप जाना चाहते हो तो कम से कम आपको जो CS ब्रांच अगर NIT अगरतला में चाहिए तो कम से कम आपको 10,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000 अगर आप रैंक लेकर आते हो तो आपको NIT अगरतला मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ NIT अगरतला का टैग चाहिए कि नहीं सर मुझे टैग दिलवा दो, तो कोई नहीं, आपको कम से कम अगर आप
नियर अबाउट 58,000 अगर रैंक लेकर आते हो तो आपको क्या बनेगा, NIT अगरतला मिल जाएगा इस रैंक के अनुसार, ठीक है। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग से आपको क्या करेगा, और आपका डोमिसाइल वहीं का है तो नो, आपके लिए कांग्रेट्स, आपके लिए अच्छी बात है। आप कम से कम 3 लाख भी रैंक लेकर आओगे, 3.5 लाख रैंक लेकर आओगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग। 4th नंबर हमने रखा हुआ है NIT जालंधर। 4th नंबर मैंने कॉलेज रखा हुआ है NIT जालंधर। अब NIT जालंधर में अगर आप जाना चाहते हो तो NIT जालंधर के लिए CS ब्रांच के लिए जो रैंक आपका है वो नियर अबाउट क्या है, 14,000 है। 14,500 आपका क्या है, रैंक है, ठीक है। ये जितने भी मैंने रिसर्च डाटा निकाला है वहीं की स्कूल, वहीं की स्टूडेंट से, वहीं की साइट से मैंने क्या करा हुआ है, सर्च करके निकाला हुआ है, ठीक है। वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट करके भाई कितने रैंक तक अब की बार काउंसलिंग जो गई है, कितने रैंक तक स्टूडेंट अपना एडमिशन लिया, तो वहाँ के बहुत सारे मेरे एज ए स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे एज ए बैचलर भी रह चुके हैं, तो मैंने उनसे सबसे पूछा तो सबने अपना बताया कि ये इस में ये क्या है, इतने इतने रैंक तक आए हुए हैं, ठीक है। तो NIT जालंधर में मेरा एक स्टूडेंट है, तो मैंने उससे आज पूछा कि बताओ कितने रैंक तक गई थी, तो उसने बताया था, ठीक है। तो CS के लिए बताया था कि 40,000 तक रैंक, अगर रैंक लेकर आते हो तो आपका सेव है, आपको जालंधर मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ टैग चाहिए कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं, मुझे NIT जालंधर का टैग चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपके लिए एक ब्रांच है टेक्सटाइल ब्रांच है। आप कम से कम नियर अबाउट 37,000 अगर रैंक लेकर आते हो, नियर अबाउट अगर आपको सिर्फ टैग चाहिए किसका, NIT जालंधर, नहीं सर मुझे टैग दिलवा दो, तो कम से कम नियर अबाउट टैग के लिए आप 37,000 अगर रैंक लेकर आते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जालंधर मिल जाएगा, ठीक है, टैग के लिए। अच्छा, अगर वहाँ के जो लोग हैं उनका जो मतलब डोमिसाइल अगर वहीं की आपकी है तो 75,000 तक भी रैंक लेकर आते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे के लिए कांग्रेट्स भाई, आपने बहुत अच्छी जगह क्या करा, आपकी जन्म लिया हुआ, ठीक है। अच्छा, 5th स्थान में लिखा हुआ है कि NIT रायपुर। 5th स्थान पर हमने रखा हुआ है NIT रायपुर। NIT रायपुर भी काफ़ी थोड़ी सी उतना नहीं कहेंगे ठीक ठाक है, पर भाई अब मैंने लिस्ट में लिया हुआ है तो भाई इसकी बात कर लेते हैं। तो NIT रायपुर में अगर CS ब्रांच लेना है तो आपको रैंक नियर अबाउट 15,000 लेकर आना पड़ेगा। 15,000 अप्रोक्सीमेटली अगर रैंक लेकर आते हो तो आपका सेव है, आपको NIT रायपुर मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे क्या है कि मुझे टैग चाहिए, इसका मुझे टैग चाहिए, हम लोग यही क्या हमें टैग चाहिए, तो 93,000 तक रैंक लेकर आओगे तो कम से कम वहाँ के जो लोग हैं, या 49,000 तक रैंक लेकर आओगे अदर स्टेट वाले, तो आपको क्या मिल जाएगा, बायो एक इंजीनियरिंग है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बायोटेक वाले तो बायो कहाँ PCM से बायो घुसना, ये अलग बात है भाई, कर लेना, देख लेना जिसकी जाना का। 6 नंबर मैंने रखा हुआ है NIT जमशेदपुर। 6 नंबर मैंने रखा हुआ है NIT जमशेदपुर। NIT जमशेदपुर में अगर आप चाहते हो कि अगर आपको CS बनाना चाहिए तो भाई आपके लिए कांग्रेट्स, आप अगर 46,000 अगर, अरे उल्टा हो गया क्या भाई, 21,000 भी अगर रैंक लेकर आते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, 21,000 अगर रैंक लेकर आते हो तो आपको क्या करेगा, आपको CS ब्रांच NIT जमशेदपुर मिल जाएगा, ठीक। अगर आप वहीं के हो तो आपको 46,000 तक रैंक की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं सर मुझे टैग चाहिए, मैं अदर स्टेट का हूँ, मुझे टैग चाहिए। आप कुछ लोग वहीं की स्टेट के हैं तो बोलते हैं कि नहीं सर मुझे टैग चाहिए, मुझे टैग चाहिए। तो टैग में एक और इंजीनियरिंग ब्रांच है जहाँ पर इसका नाम है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जहाँ पर मैंने बताया था इधर। तो कम से कम अगर आप 48,000 नियर अबाउट 50,000 तक रैंक लेकर आते हो तो आपको मिल जाता है अप्रोक्सीमेट लगभग, ठीक है। तो 7वें नंबर मैंने रखा हुआ है NIT हमीरपुर। अब NIT हमीरपुर आपका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है और बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट यहाँ चाहता है। नियर अबाउट 3 के बाद जितनी भी NIT मैंने रखी हुई है सबका लगभग में 4 से 5 लाख अप्रोक्स, 5 से 6 लाख एवरेज क्या होता है सबका पैकेज होता है, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक इसका रैंक एवरेज नहीं है। लेकिन कोई नहीं, हम बात कर लेते हैं। अगर जिनको चाहिए सर NIT के टैग की बात अलग है, NIT के टैग की बात अलग है, यहाँ पे नाम क्या गया NIT जो है, तो भाई थोड़ी सी बात तो इसकी बनती है, स्कोप है। अगर आप CS ब्रांच अगर चाहिए NIT हमीरपुर में तो आपको 16,000 तक कम से कम अप्रोक्सीमेट रैंक लेकर आना पड़ेगा, तो आपका सेव है, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे टैग चाहिए, मुझे यहाँ का टैग चाहिए कि नहीं, मुझे NIT हमीरपुर का टैग चाहिए, मुझे पढ़ना वाना कुछ नहीं, मुझे टैग चाहिए, तो एक मटेरियल साइंस नाम का एक ब्रांच होता है, आपको जाओगे कम से कम वहाँ पर 1,40,000 अगर आप 48,000 भी रैंक लेकर आते हो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो वहीं के लोग हैं कम से कम वो 1 लाख तक रैंक लेकर आते हैं तो भी उनको मिल जाएगा। अच्छा 1 लाख रैंक तक भी आपको NIT मिल जाएगा, आप क्या चाहिए। अच्छा 1 लाख रैंक देखा आप 3 लाख तक भी लेकर आओगे ना तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो NIT आंध्रा है, NIT आंध्रा में अगर आपको CS ब्रांच चाहिए तो 35,000 तक रैंक लेकर आना पड़ेगा, उसमें 35,000 रैंक लेकर आओगे तो भी CS ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप वहीं के हो तो 59,000 तक। लेकिन अगर आपको टैग चाहिए, क्या चाहिए, टैग चाहिए,
तो सिविल में आपको मिल जाता है, सिविल ठीक ठाक मानी जाती है। तो NIT में अगर सिविल लेना चाहते हो, अगर आप अदर स्टेट के हो तो 51,000 तक रैंक लेकर आओगे, आपको मिल जाएगा NIT आंध्रा में, ठीक है। अगर आप वहीं के हो, अगर आपको चाहिए तो कम से कम 1,30,000 तक रैंक लेकर आओगे तो भी मिल जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लास्ट काउंसलिंग तक उन बच्चों को जिनको सिर्फ NIT का टैग चाहिए, बहुत सवार है, तो 6-6 लाख तक उनको NIT, मतलब 4-4, 5-5 लाख तक मैंने देखा है रैंकिंग, उनका रैंक रहा है और उनको भी NIT मिल गया है। तो कांग्रेट्स उनके लिए कि आप जिस स्टेट के हो, अगर उस स्टेट में भाई थोड़ी सी छूट होती है कि आप इतने रैंक लेकर आ रहे हो तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट वालों को थोड़ा सा जाना, वहाँ पर थोड़ी सी बात की बात होती है, ठीक है।